पाठशाला भगवान की जय। आचार्य श्री विराट सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री विभव सागर जी महाराज की जय। आर्यका सिद्ध श्री माता जी की जय। अहिंसा में विश्व धर्म की जय। अभी तक अपन ने कितने स्त्रोत पढ़ लिए? स्त्रोत पढ़ लिए कितने? कितने पढ़ लिए भैया? प्राची भैया, प्राची भाभी के भैया कितने पढ़ चुके अभी तक? देवी नहीं आता। अभी तक अपन ने 5 पढ़ चुके हैं। कितने? 5। तो कल के में क्या आया था? देवों का सुख कैसा होता है, स्वर्ग का सुख कैसा है। तो आपने स्वर्ग का सुख तो जान लिया, मगर कभी अपना सुख जाना क्या? नहीं जाना। इसलिए आज 6 नंबर की कालिका में प्रवेश करते हैं। वासना मात्र मैं वै तत् सुखम दुखम च देहिनाम। वासना मात्र में वेतत् सुखम दुखम च देहिनाम तथा युद्धवे जयन्ते भोगा रोगा इवापदि। वासना मात्र में वेतत् सुखम दुखम च देहिनाम तथा युद्धवे जयन्ते ते भोगा रोगा इवापदि। वासना मात्र में वेतत् सुखम दुखम च देहिनाम तथा युद्धवे जयन्ते ते भोगा रोगा इवापदि। देहिनाम संसारी जीवों के एक सुखम, ये इंद्रिय सुख है जो संसारी जीवों के ये इंद्रिय जनित सुख है। चा यानी और दुख वासना मात्र एवं भ्रम मात्र है। ये संसारी जीवों के इंद्रिय जनित सुख सिर्फ वासना मात्र के सुख है। तथा ही इसलिए एते भोगा, ई इंद्रियों के भोग आपत्ति यानी आपत्ति के समान है। रोग इवा, ये रोगों की तरह उद्वेजयन्ति यानी व्याकुल करते हैं। जी इंद्रिय जनित संसारी जीवों के सुख इंद्रिय जनित है और जी ब्रह्म मात्र है। कैसे है? ब्रह्म मात्र है। और ये इंद्रिय के भोग कैसे हैं? रोगों को उत्पन्न करने वाले हैं। समझ में आया इसका अर्थ? क्या नहीं आया? ये संसारी प्राणियों के सुख कैसे हैं? ब्रह्म मात्र है। और ये किसको उत्पन्न करने वाले हैं? रोगों को उत्पन्न करने वाले हैं। जैसे कि उदाहरण आता है कि मनुष्य को तब खुजली चलती है, तब खुजली चलती तो बहुत मजा आता है खुजाने में। जब खुजाने की बात समाप्त हो जाती है ना खुजली, तो उसको बहुत दर्द होता है। दुख होता है कि नहीं होता है? सभी ने अनुभव किया होगा इस बात को। तो होता है ना बहुत ज्यादा दर्द। वैसे ही कुत्ता रहता है ना, तो अपन हड्डी को चबाता है तो उसको बहुत सुख लगता है। उसको लगता है कि उसमें से खून निकल रहा है, हड्डी में से खून निकल रहा है। मगर खून किसका निकलता है? उसकी जो चबाता है ना, तो उसके कारण उसके मुंह में से खून निकलता है।
और तब चबा लेता है तो उसको बहुत ज्यादा दर्द होता है। उसी प्रकार से जो अपन संसारी प्राणी सोचते हैं कि हम पंखा चला लेंगे तो हमको सुख होगा, सुख प्राप्त होगा, सोचते हो क्या नहीं? हम एडिसन कमरे में चले गए और सो गए, अब उठेंगे तो क्या सोचते हैं अपन कि थोड़ा 5 मिनट और सो जाओ, तो क्या होता है, जो अपन को कार्य करना रहता है वह सब छूट जाता है। क्यों? क्योंकि एक तो मखमली गद्दा है, ऊपर से एसी चल रही है, तो क्या लगता है कि कमरे के बाहर रहो, मत निकलो। जैसे स्वर्गों के सुख होते हैं और वह कमरे के सुख एक बराबर रखते हैं। आप लोग कहते हो ना स्वर्ग में भी ऐसे ही सुख होते होंगे, ये सोचते हो ना, तब कमरे में पहुंचते हो तो ये सोचते हो क्या नहीं? मगर आप जैसे कमरे में रम जाते हो ना, तो क्या आपको बाहर की कुछ चीजें दिखाई नहीं पड़ती हैं। उसी प्रकार से आचार्य परमेष्टि कहना चाहते हैं पूज्यपाद स्वामी कि आप स्वर्ग में तो चले गए हो, मगर जो स्वर्ग की सुख है उनमें रम मत जाना, अपने ध्येय को याद रखना। अपना ध्येय क्या है? आप स्वर्ग में तो चले गए, अब स्वर्ग में उधर के जो नृत्यानियां हैं उनमें आप रम गए हो, तो क्या उधर आपको क्या याद करना है? आप हमेशा से अज्ञानी रूपी हो, इसलिए क्या कर रहे हो? अपन सभी कैसे हैं? अज्ञानी हैं, तो अज्ञान के कारण आप सुख को भी दुख समझ लेते हैं, और जो दुख होता है उसको क्या समझ लेते हैं? सुख समझ लेते हैं, और हम अपने संसार में भ्रमण करते रहते हैं। इसलिए जैसे एक उदाहरण आता है कि जैसे कागज पर आप इत्र डाल दो तो क्या कागज की खुशबू आएगी? क्या इत्र की खुशबू आएगी? इत्र की खुशबू आएगी ना। तो अपन क्या सोच रहे हैं कि कागज की खुशबू आ रही है, ये अपना भ्रम है। उसी प्रकार आप सोच रहे हो कि मुझे एसी से सुख मिल रहा है, मुझे कूलर से सुख मिल रहा है, मुझे टीवी से सुख मिल रहा है, मुझे अपनी पत्नी से सुख मिल रहा है, मुझे अपने पुत्रों से सुख मिल रहा है। ये सिर्फ भ्रमित करने वाले सुख है। अपना शाश्वत सुख तो अपने अंदर है। क्या है अपना शाश्वत सुख? अपनी आत्मा। अगर आत्मा में आप रम जाओगे तो आपको सुख ही सुख मिलेगा, और आप जिन पर पदार्थों में रम रहे हो ना, तो ये सुख नहीं है, ये आपको भ्रमित ही करेंगे, और भ्रम के कारण आपको पूरे संसार में घूमना ही पड़ेगा। आप क्या सोचते हो कि मेरी पत्नी से मैं बात नहीं करूंगा तो मुझे दुख मिलेगा, ये सोचते हो क्या नहीं? नहीं। अगर आप अपनी पत्नी से बात भी कर रहे हो मगर सुख की बात कर रहे हो तो आपको सुख मिलेगा, और आप अगर सुख की बात नहीं कर रहे हो तो आपको दुख ही मिलेगा। इसलिए जब भी बात करो तो अच्छी सुख की बात करो। क्या आचार्य परमेष्ठी हमेशा कहते हैं कि भोग की सामग्री नहीं, योग की सामग्री बनो। किसकी सामग्री बनना है? भोग की सामग्री नहीं बनना है, हमेशा योग की सामग्री बनो। अब योग की सामग्री कैसे बन सकते हैं? भोगों के सामान को इकट्ठा करोगे तो भोग की सामग्री बनोगे, और योग के सामान को इकट्ठा करोगे तो आप योग की सामग्री बनोगे। अब योग की सामग्री कौन कौन सी होती है? योग की सामग्री क्या क्या है? क्या? अच्छे अच्छे शास्त्रों को छपवाओ, अच्छे से धर्म करो। अब धर्म तो आप कर रहे हो मगर उसमें भी क्या कहते हो माता जी, बहुत सारे पंचकल्याणक होते हैं। पहले के जमाने में कितने पंचकल्याणक होते ही नहीं थे, तो क्या पहले के जमाने में इतनी शादियां भी होती थी क्या? आजकल एक दिन में कितनी शादियां होती? अनगिनत शादियां होती हैं। क्या पहले इतनी एक गांव में इतनी शादियां होती थी क्या? ज्यादा से ज्यादा 10 शादी हो गई तो बहुत है, होती थी क्या नहीं? एक गांव
100 में इतनी शादी होती होंगी एक दिन में, होती होंगी क्या नहीं? मगर आज कितनी होती है? उनकी कोई गिनती नहीं होती है। तो अपन भोग की सामग्री की कोई गिनती नहीं रखते हैं, तो जो धर्म करते हैं उसकी गिनती क्यों करते हैं? अगर आप धर्म की गिनती करोगे तो आपको पाप लगेगा, और अगर भोगों की गिनती करने लगो ना, भोग परिमाण करने लगो ना, तो आपको पुण्य लगेगा, क्योंकि आप भोग की सामग्री में संकुचित हो रहे हो। क्या हो रहे हो? संकुचित हो रहे हो। तो मगर क्या करते हो? भोग की सामग्री तो बढ़ाते जाते हो, धर्म की सामग्री को क्या करते हो? घटाते हो। जैसे कि आप क्या करते हो, कोई माता जी ने आपको बुक दी, क्या करना बेटा, इसको अच्छे से पढ़ना, तो आप क्या कहते हैं, माता जी मेरे घर पे तो जगह ही नहीं है, मैं कहाँ पढ़ूंगा, इतना स्वच्छ वातावरण नहीं है कि मैं इसको घर पर ले जा सकूं। मगर पहले जमाने में क्या होता था, घर पे चरत्यारे होते थे, घर घर में चरत्यारे होते थे, तो पहले के घर को इतना स्वच्छ बना के रखा जाता था कि हर कहीं बैठ के आप स्वाध्याय कर सकते थे। एक कमरा नहीं बनाया जाता था कि इधर बैठ के आपको स्वाध्याय करना है, उधर भी हर रूम अच्छा इतना स्वच्छ होता था कि कहीं भी बैठ के आप स्वाध्याय कर सकते थे। मगर आज की स्थिति कैसी है? बेडरूम तो आप बना लेते हो, हॉल तो बना लिया, मगर स्वाध्याय कक्ष कभी बनाया आपने? नहीं बनाया। कभी आप ये सोचते हो कि मैं आज स्वाध्याय कक्ष बनाऊंगा तो मेरा जो बच्चा बड़ा होगा वह भी तो स्वाध्याय करेगा। मगर आप स्टोरी रूम तो बना दोगे, लाइब्रेरी तो बना लोगे, मगर कभी बनाया आपने? क्यों नहीं बनाया? क्योंकि हमारा उस साइड नजर ही नहीं गई। अगर माता जी आपसे बोले कि भैया आपने क्यों नहीं बनाया, तो आपका एक क्या उदाहरण होगा कि माता जी मैंने तो सोचा ही नहीं ये बारे में। ये सोचते हो, बोलते हो क्या नहीं? आप हर विषय में सोचते हो, मगर धर्म के विषय में नहीं सोचते हो। तो धर्म के विषय में आप सोचने लगोगे ना, तो आपकी जिंदगी अच्छी हो जाएगी। क्या अभी आप जिंदगी को जी रहे हो? सिर्फ जी रहे हो ना? आप लोग ये कहते हो माता जी मैं अपनी जिंदगी को जी रहा हूँ। अगर जिंदगी को आपको जीना नहीं है, उसको आत्मसात करना है, तो आज से स्वाध्याय करना प्रारंभ कर दो। अगर आप स्वाध्याय करोगे तो जो सतियों पर दुख हुए हैं, जो सतियों पर आत्मघात हुए हैं, उनका आपको ज्ञान होगा, और ज्ञान होगा तो आप क्या कहोगे कि हमको ऐसे कार्य नहीं करना है, तो आपका भी आत्मबोध होगा। हमेशा माता जी कहती हैं प्रतिमान योग को पढ़ो। क्यों पढ़ो? क्योंकि प्रतिमान योग को पढ़ोगे तो जो अपने ऊपर बीत रहा है वह और कोई पे भी बीत चुका है, तो उसमें आपको कर्म का बंद करने का कारण नहीं मिलेगा, उसमें कर्म से छूटने का कारण मिलेगा। आप जो दुख भोग रहे हो उसको सहन करने की शक्ति मिलेगी। इसलिए हमेशा किसको पहले, सबसे पहले किसको पढ़ना चाहिए? प्रतिमान योग को पढ़ोगे ना, जैसे कि आप स्कूल गए तो नर्सरी पढ़ना अनिवार्य होता है, क्योंकि नर्सरी में पहले बैठना सीखते हैं क्या नहीं? आजकल तो प्ले स्कूल चल गए ना, तो प्ले स्कूल में क्या करते हैं कि बच्चा जाएगा तो माता जी उसको संस्कार आएंगे 2 घंटे बैठने के, उधर हमसे 2 घंटे दूर रहने के थोड़े से संस्कार पड़ेंगे। उसी प्रकार से करने प्रतिमान योग में आप प्रवेश कर गए, तो प्रतिमान योग में प्रवेश कर गए यानी आपको संस्कार आ गए कि स्वाध्याय करने के। अब स्वाध्याय करने के आपके संस्कार बन गए, तो आप कहीं के भी ग्रंथ को उठा के स्वाध्याय कर सकते हो। उसमें आपको उदासी नहीं आएगी कि माता जी मैंने तो इतना बड़ा ग्रंथ उठा दिया, अब मुझसे वो पढ़ा नहीं जा रहा है, ऐसे बोलने में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? तो आप स्वाध्याय करोगे तो स्वाध्याय की महिमा आपको पता पड़ेगी। स्वाध्याय करते हो आप लोग? क्यों नहीं करते हो? क्योंकि माता जी हमारे पास टाइम ही नहीं है। टाइम किसके लिए है आपके पास? दूसरों के लिए। और किसके लिए है? खाने के लिए, पीने के लिए और
सोने के लिए बस। और जो इतनी अपनी जनता को इकट्ठा करके रखा उसको संभालने के लिए, बस इतना ही समय है आपके पास। अपने संभालने के लिए भी कभी समय है आपके पास? नहीं है। माता जी अगर हम अपने आप को संभालने लगेंगे तो आप लोग क्या करोगे? ये कहते हो कि नहीं, अपने आप को संभाल लोगे तो हम औरों को भी आप संभाल पाओगे। क्यों? अब माता जी के पास रूम में तो गए, माता जी हमको गर्मी लग रही है तो हम पंखा चालू कर लें। अगर आपने भैया स्वाध्याय किया होता तो आपको ये बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि स्वाध्याय में हर चीज साधु की, कैसे साधु को रखना है, ये सब चीजें सिखा दी जाती है। उसमें बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसलिए स्वाध्याय धर्म कर रहे हो, धर्म को कैसे करना है यह किससे पता पड़ेगा? स्वाध्याय से, साधुओं से, साधुओं के पास जाने से। अब साधुओं के पास तो चले गए, अब साधु से पूछा आप केशरोचन क्यों करते हो? हाँ, आपको केशरोचन का मतलब पता है? केशरोचन क्यों किए जाते हैं? कि हम सुंदर ना दिखें। किस लिए किए जाते हैं? स्त्रियों को सबसे ज्यादा बालों से प्रेम होता है कि नहीं? और आचार्य परमेश्वर सबसे पहले ब्रह्मचारी बनो या ब्रह्मचारिणी बनो, तो सबसे पहले किसको निकलवाते हैं? बालों को निकलवा देते हैं, क्योंकि वह अपनी परीक्षा लेते हैं कि आपको अपने शरीर से राग तो नहीं है। अगर आपको अपने शरीर से राग होगा तो आप बालों को नहीं निकाल पाओगे। ये होता है ना, जब आप लोग हमारे केशरोचन करते हैं तो भाभियां पहुंचती हैं, तो भाभियां क्या करती हैं? बहुत देर से ऐसे करती है, क्या नहीं करती है? कितना दर्द हो रहा है। आप क्योंकि अपने शरीर से राग कर रहे हो, इसलिए आपको दर्द की अनुभूति हो रही है। वो जो साधु केशरोचन कर रहा है उसको कर्मों की निर्जरा की अनुभूति हो रही है कि मैंने केशरोचन कर रहा हूँ तो मेरे कर्मों की निर्जरा कर रहा हूँ। ये तो आपने सोचा था क्या कभी? नहीं। क्या सोचते हो कि माता जी महाराज जी के बाल ज्यादा आ जाते हैं इसलिए केशरोचन कर देते हैं। वह बाल, माता जी महाराज जी को डर होता है कि वह बाल क्या अंजलि में ना जाए, इसलिए केशरोचन कर देते हैं। ये तो नहीं सोचते हो आप लोग? नहीं। अगर ये नहीं सोचते हो तो आप सच्चे श्रावक हो, और अगर आप ये बात सोचते हो तो श्रावक तो हो, श्रावक तो हो, मगर कैसे श्रावक हो वो आप ही जाने। चलो, अब आचार्य परमेश्वरी कहते हैं आप सुख में तो लीन हो, किसमें? सुख में लीन हो, मगर दुख में, सुख में कभी लीन मत होना। किसमें लीन होना है आपको? सुख में। सुख में लीन नहीं होना, क्योंकि स्वर्गों में जाओगे तो आपको सुख ही सुख मिलेंगे, मगर जो सच्चे श्रावक होंगे इधर के, वह स्वर्ग में जाएंगे तो उनको उधर भी जाके सुख में लीन होने का समय मिलेगा। उनको जो नाच रही हैं देवांगनाएं, उनको देखने का समय नहीं होगा। जो उधर संगीत बज रहे हैं उनको सुनने का समय नहीं होगा। उनको किसका समय होगा? सुख का समय होगा। और वह क्या सोचेंगे कि यह मेरा जितना भी समय है, क्योंकि मैंने मनुष्यायु में मेरा पूरा समय को बर्बाद किया है, अब मुझे स्वर्ग मिला है। क्या मिला है? मुझे स्वर्ग मिला है, तो मेरा जितना भी समय है, क्योंकि इधर तो हमको कमाना भी पड़ता है, खाना भी पड़ता है, पीना भी पड़ता है और सोना भी पड़ता है, मगर देवों में यह व्यवस्था नहीं होती है। अगर उनको भूख लगी तो अमृत झिर जाता है, और अमृत झिरा और उनकी भूख मिट गई। उनको ना रोटी बनानी पड़ती और ना खाना पड़ता है। जितना भी समय लेता है, तो जो सच्चे श्रावक रहते हैं, जो व्रती रहते हैं, व्रती यानी जिनकी प्रतिमाएं देवी हैं, जो चौथे गुण स्थान से ऊपर
हो गए हैं। 5वें गुण स्थान व्रती श्रावक, वह व्रती श्रावक होते हैं। अब वह व्रती श्रावक है तो इधर से उसके आपके तो हमेशा से संस्कार कैसे हैं, आपके संस्कार कैसे हैं, ये संसार में भ्रमण करने के संस्कार हैं, हमारे मोह करने के ही संस्कार हैं। मगर जो थोड़ा थोड़ा मोह को छोड़ेगा ना भैया, तो वह स्वर्गों में जाके हर चीज से मोह नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा? उधर हर चीज में जाके मोह नहीं करेगा। वह मोह किससे करेगा? वह श्रीमंदर स्वामी के समुद्र में जाने के लिए तो मोह करेगा, मगर वह देवांगनाओं का नृत्य देखने के लिए मोह नहीं करेगा। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि उसके संस्कार इधर से पड़ चुके थे वैसे। इसलिए आप हमेशा ऐसे संस्कार को पैदा करो। आप लोग बच्चों को तो खूब पैदा करते हो कि नहीं? मगर कभी आपने सोचा है कि हमने बच्चों को तो पैदा एक जानवर ही कर देता है, करता है कि नहीं? गाय को देखो तो गाय भी बछड़े को जन्म दे देती है। आप भी, भाभी, जो भी सभी क्या करते हैं? बच्चे को जन्म तो दे देते हैं, मगर उनको संस्कार देने का समय है क्या आपके पास? अभी नहीं। रात में आए तो बच्चा सोता मिलता है, और जब सुबह गए तो वो तभी बच्चा सोता मिलता है। और किसको सौंप जाते हो आप जिम्मेदारी? आए को सौंप के चले गए। अब जैसा वो आए आपकी बच्ची को रखेगी, जैसे संस्कार डालेगी वैसे संस्कार उसमें आएंगे। कल ही माता जी कहानी सुना रही थी कि एक माँ के 8 पुत्र हुए। कितने पुत्र हुए? 8 पुत्र हुए। 7 पुत्रों को तो माँ ने कैसी शिक्षा दी कि बेटा तुझको मुनि ही बनना है, और जैसे ही वह युवा हुए वह मुनि बन गए। अब पिता को थोड़ा सा क्या हुआ? दुख हुआ कि जब मेरे 8-7 पूरे पुत्र ही मुनि बन जाएंगे तो मेरा क्या होगा। जब उसने यह बात सोची तो रानी से क्या बोलता है वह कि आप अब जो आपके पुत्र जन्म हो तो उसको ऐसी शिक्षा देना कि जो राज को चला सके। यही शिक्षा दी ना। जब उसने 8वें पुत्र को जन्म दिया तो उसने ऐसी ही शिक्षा दी कि राज को चला सके। अब तब वह राज को चलाने योग्य हो गया तो पिता ने क्या करा? दीक्षा ले ली। अब आपने आत्मा का कल्याण कर दिया, और तब वह पुत्र भी युद्ध में जाने लगा। तो उसने माँ ने क्या उसको शिक्षा दी कि बेटा मैं तेरे को एक पर्ची दे रही हूँ, तब तेरे को लगे कि मैं हार जाऊं तो इस पर्ची को तू पढ़ लेना। और वह माँ ने उसको उस पर्ची में क्या लिखा था? बहुत अच्छी बात लिखी थी कि ये आत्मा अलग होती है और यह शरीर अलग होता है। और जब ये बात उसने पढ़ी तो उसको भी वैराग आ गया। तो ऐसी बात कभी माँ बाप आप सिखाते हो बच्चों को? नहीं सिखाते। उनको तो यही सिखाते हो, शुरू से ही यही लड़ाई करते हो कि बेटा अच्छा इंजीनियर बने, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाए, अच्छा डॉक्टर बन जाए। ये सिखाते हो क्या? नहीं। बेटा से क्या कहते हो? बेटा अच्छी पढ़ाई करना, तो रॉकी पढ़ाई करोगे तो अच्छे से अच्छे पोस्ट पे जाओगे, ये कहते हो ना। कभी आपने उससे बोला कि अच्छे से अच्छे धर्म की पढ़ाई करना तो आचार्य विद्यासागर जी जैसा बनना, अच्छी से अच्छी पढ़ाई करना तो माता जी सिद्धश्री माता जी जैसा बनना। कभी बोला आपने? नहीं बोला। क्योंकि हम खुद नहीं बनते तो दूसरे को कैसे बनने दें, ये सोचते हो ना। हम अच्छे इंजीनियर हैं तो हमारा बेटा भी अच्छा इंजीनियर बनना चाहिए। आपकी सिर्फ यही सोच है, क्योंकि आपको बेटे को सिर्फ एक ही जन्म देखना है ना, और जन्म में तो पता ही नहीं वो क्या बनेगा, हम क्या बनेंगे। पता है क्या? नहीं पता है। अगर आपको अपना पता होता तो दूसरे का पता करते आप। अपना ही पता नहीं है तो दूसरे का कैसे पता कर ले। अभी आपको पता है कि आप ये कर रहे हो तो आप क्या बनोगे? पता नहीं है। क्यों नहीं पता है? हमको तो अपना पता है, क्योंकि हमने दीक्षा ले ली है। माता जी हमेशा कहती बेटा दीक्षा लेना ही जरूरी नहीं है। क्या? दीक्षा लेना ही जरूरी नहीं है कि स्वर्ग चले जाओ। दीक्षा के साथ क्या करना है? अच्छे भाव करना है, सुख में
लीन होना है, तब जाके आप कहाँ जाओगे? स्वर्ग जाओगे। और जन्म लेने की सार्थकता क्या है? अच्छे से समाधि हो जाए। आपने दीक्षा तो धारण कर ली, दीक्षा क्यों धारण की है? दीक्षा का लक्ष्य क्या है? समाधि करना। और जैसे ही आप स्वर्ग में गए तो आपका स्वर्ग का कारण क्या है? स्वर्ग आप जाके रंग मचाना एक कृतांत वक्त हुआ। और राम जी का वह मंत्री था। क्या था? वह मंत्री था। मंत्री से राम जी क्या कहते हैं? राम जी उसके दीक्षा के कारण बनते हैं, वैराग्य के कारण बनते हैं। तब वह कृतांत वक्त दीक्षा ले लेता है। तो दीक्षा के बाद राम जी उससे बोलते हैं कि भैया तुम मुनि महाराज जी बन गए हो, अगर तुम पहले मोक्ष ना जाओ तो मेरा ध्यान रखना। अब वो कैसे ध्यान रखेंगे? मुनि महाराज जी बनने के बाद कैसे ध्यान रखेंगे? अब वह तब उस स्वर्गों में कृतांत वक्त चला गया। तो वह जब राम जी को वैराग आना था ना, तो वह उनको उपदेश देने के लिए आया। तो वह उनका मोक्ष में कारण बना। क्या बना? वह मोक्ष में कारण बना। ऐसे व्यक्तित्व बना के रखना जो आपके धर्म में कारण बने। किसमें? धर्म में कारण बने। बोलो अहिंसा में विश्व धर्म की। बोले पार्श्वनाथ भगवान।